यदि आप एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आप 12वीं पास हैं, आपका डील डॉल भी बहुत अच्छा है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड्स लंबी कद काठी के हैं, चौड़ा शरीर है, चौड़ा सीना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती आई हुई है। 295 पदों पर यह भर्ती आई है, जिसमें 12वीं पास अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अब इस भर्ती के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, भर्ती में कितने पद किस कैटेगरी के हैं और हर कैटेगरी के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, यह सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको आवेदन कहाँ से करना है, कैसे करना है, आवेदन करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके अपने पास रखनी है। दूसरा, एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगने वाली है इस परीक्षा के लिए, यानी इस भर्ती के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वह क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर के अंतर्गत एग्ज़ाम पैटर्न जो आता है वह क्या होगा, ठीक, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। यहाँ तक कि हम आपको सिलेबस क्या है डिटेल में वो भी बताएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और किस भाग से कितने क्वेश्चन आएंगे वह भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको दिखाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, यह नोटिफिकेशन है प्लाटून कमांडर या ब्लॉक ऑर्गेनाइजर मुख्य परीक्षा जो है, विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2026। अब इसमें महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं उन्हें देख लीजिए। महत्वपूर्ण तिथियों में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो है 15 अप्रैल 2026 है। ऑनलाइन आवेदन अथवा शुल्क जमा प्रारंभ करने की जो तिथि है वह है 16 जून 2026। ऑनलाइन आवेदन अथवा शुल्क जमा करना अथवा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2026 है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण जो कथन दे रखा है, विशेष कथन दे रखा है यही कि जो आपका आवेदन है वह अंतिम तिथि तक सबमिट हो जाना चाहिए। उसका जो शुल्क है वह 6 जुलाई 2026 तक सबमिट हो जाना चाहिए। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा या शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपका जो अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अभी तक नहीं निकाला है या निकाला जा सकेगा जब तक कि आपका शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं हो जाता है। इसलिए अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 6 जुलाई 2026 तक अथवा उसके पश्चात जो है 7 दिवस के अंदर यानी 13 जुलाई 2026 तक होना जो है अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। तो चीज़ें याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो विज्ञापन है इसके अंतर्गत प्लाटून कमांडर के 52 पद एवं ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 243 पद, कुल 295 पदों पर भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पे कौन आवेदन कर सकता है, जिसने पेट 2025 की परीक्षा दी है और उसको जो है स्कोर कार्ड प्रोवाइड कराया गया है वही दे सकता है। और नॉर्मलाइज अंकों के आधार पर यदि उसके मार्क्स 0 या 0 से कम है यानी कि नेगेटिव है तो वह क्या है इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो सूचना है कि यानी कि यह बताया गया है कि आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आपको आवेदन करना है। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वह कई भागों में है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि कहाँ से करना है, upsc.gov.in इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। यहाँ के होम पेज पर लाइव एडवर्टीजमेंट के सेगमेंट में आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा।
आपको एप्लीकेशन प्रोसेस की प्रक्रिया भी वहाँ से संबंधित दिशा निर्देश सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। यानी कि ये सबसे खास बात है कि जो डेट है आवेदन करने की अंतिम तिथि है, वहाँ तक आपकी सभी क्वालिफ़िकेशन जो भी आपने प्रमाण पत्र बनवाए हैं, यानी कि और आप जब तक है लास्ट डेट जो है वहाँ तक आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह सभी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि क्वालिफ़िकेशन अभी आपकी चल रही है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आपको आवेदन करने से संबंधित चीज़ें याद रखनी है। तो कैसे करना है, एप्लीकेशन अभ्यर्थी को जो पेट की 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर जो है ओटीपी के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा। सभी चीज़ें याद रखिएगा, सब चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। आपको फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, आपको ये भी मालूम होगा कि जब आप लॉगिन करेंगे तो सभी चीज़ें उसमें ऑलरेडी आ जाएंगी। सभी आपका एड्रेस प्रूफ, सब नाम, सब चीज़ें आ जाएंगी, वह आ जाएंगी। तो फ़ोटो सिग्नेचर वाले पे कंटिन्यू व्यू एंड कंटिन्यू करके आपको अगले पेज पर आ जाना है। अन्य विवरण इसमें दिए गए होंगे, उसे यस नो कर देना है। डिक्लेरेशन दिया गया है उसे यस कर देना है, यानी कि उसका जो बॉक्स बना होगा उस पर क्लिक चेक कर देना है, यानी कि ऐसे बॉक्स बना होगा उस पर यस ऐसे टिक कर देना है आपको, बस इतना ही उसके करना होगा। अब आप फीस की बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क में अनारक्षित के लिए जो है फीस 25 रुपया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 रुपया। ऑनलाइन प्रक्रिया है ये, शुल्क योग्य आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुल्क, यानी कि टोटल जो है 25 रुपया ही लगेंगे। अनुसूचित जाति के लिए भी 25 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 25 रुपये, यानी आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी वर्ग से हैं, तो आपको 25 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा का शुल्क भुगतान जो है मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। अब जब फॉर्म कंप्लीट हो गया है, फीस सबमिट कर दी है, तो उसका प्रिंट आउट लेकर आप उसे अपने पास रख लें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आवेदन पत्र में संशोधन, सबसे बड़ी बात, आपको संशोधन क्या करना होगा, कौन कौन सी चीज़ें उसमें करेक्ट कर सकते हैं ये देख लीजिए, और कैसे करना है उसके लिए। तो संशोधन करने के लिए अभ्यर्थी को क्या करना है कि अभ्यर्थी का आवेदन अंतिम रूप से सबमिट होने के उपरांत ही वे आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन हेतु अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको मॉडिफाई एप्लीकेशन पर बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है, उस पर एक पासवर्ड आएगा या ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को सबमिट करके आपको सामने फॉर्म आ जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं ये देखिए। पहला, पत्राचार का पता यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी यानी डीएफएफ, दिव्यांग, पीएच, एक्स सर्विसमैन या जेंडर चेंज कर सकते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि इसमें चेंज कर सकते हैं। तीसरा है, आवेदन में अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता संबंधित दर्ज किया गया विवरण चेंज कर सकते हैं, और वैवाहिक परिस्थिति को भी चेंज कर सकते हैं। अब आवेदन पत्र में अनुमान्य संशोधन इस विज्ञप्ति में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि जो है 13 जुलाई 2026 है तक ही किया जा सकता है। इसके बाद कोई भी आवेदन पत्र में जो करेक्शन है वो स्वीकार नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि जो वैकेंसी है उसमें कौन कौन से पद हैं किसके लिए। तो यहाँ पर होमगार्ड के लिए है। ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की बात करें तो 98 पद अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए हैं 48 पद, अनुसूचित जाति 2 पद, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के 71 पद हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के 24 और कुल पद 243। यह वैकेंसी क्या है, स्थायी है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी है। दूसरा, प्लाटून कमांडर के जो 52 पद हैं उसमें 23 पद अनारक्षित, 11 पद अनुसूचित जनजाति जाति के हैं, 1 पद अनुसूचित जनजाति, 12 पद ओबीसी के हैं, 5 पद ईडब्ल्यूएस के, और टोटल 52 पद हैं। यह भी वैकेंसी क्या है, परमानेंट बेसिस पर है। आगे बढ़ते हैं। अब जो विवरण दिया गया है, मतलब क्षैतिज आरक्षण की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ आरक्षण दिया गया है, जिसमें है, अगर हम ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के 4 पद दिए गए हैं।
सैन्य या भूतपूर्व सैनिक के 12, महिला के 48 पद हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 4 पद हैं। प्लाटून कमांडर में एक पद दिया गया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए, 2 पद दो दिए गए हैं भूतपूर्व सैनिक के या सैन्य वियोजित, 10 पद महिलाओं के लिए और 1 पद उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनके लिए दिया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं। आरक्षण संबंधित प्रावधान की बात करें तो आरक्षण उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों एवं उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अत्यधिक विद्यमान से जो भी अधियाचन प्राप्त होगा उसके अनुसार आरक्षण अनुमेन्य होगा, यानी उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, आपको देख लेना है। ईडब्ल्यूएस के लिए लिखी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए यहाँ पे लिखी गई है, दिव्यांगजन के लिए लिखी गई है, सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। महिलाओं के लिए हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब अर्हता की बात करें, यानी अर्हता मतलब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या होनी चाहिए ब्लॉक ऑर्गेनाइजर या प्लाटून कमांडर के लिए, यह देख लीजिए। तो अनिवार्य अर्हता शैक्षणिक है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली के अनुसार प्लाटून कमांडर या ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के पद होती जो निर्धारित शैक्षिक अर्हता है वह है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और अवैतनिक विभागीय कर्मचारी के लिए इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। दूसरा जो प्रेफरेंशियल है, यानी प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, अगर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की हो, दूसरा राष्ट्रीय कैडेट कोर में का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या तीसरा होमगार्ड संगठन में 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में सरकार के द्वारा छूट भी दी जाएगी, प्रदान की जाएगी। आपको ये चीज़ याद रखनी है। चयन का आधार क्या है, लिखित परीक्षा है, ये आपको ध्यान रखना है। शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा देख लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थी के लिए सबसे पहले सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हेतु क्या है, मानक क्या है, ऊंचाई जो है वह 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम, सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए, सीना फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब पर्वतीय अभ्यर्थियों के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं अभ्यर्थी उनके लिए ऊंचाई 162.6 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए, सीना फुलाने के बाद 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम। अनुसूचित जाति के जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई क्या है, 160 सेंटीमीटर न्यूनतम, सीना बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर न्यूनतम, सीना फुलाने के बाद 81.5 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी हैं यदि तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति या पर्वतीय अभ्यर्थी हैं तो ऊंचाई 147 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। अब अभ्यर्थियों का मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षा की अगर हम बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला अभ्यर्थियों को 2.84 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाइंग रहेगी। निर्धारित अवधि में दौड़ ना पूरा करने वाले अभ्यर्थी को चयन हेतु अनुपयुक्त माना जाएगा। और दूसरी चीज, उक्त शारीरिक माप परीक्षण एवं शारीरिक पात्रता परीक्षा अहर्कारी प्रकृति के हैं तथा चयन का आधार लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु परीक्षण या परीक्षा उपयोग द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अब देख लेते हैं सिलेबस क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या है। अगर हम लिखित परीक्षा की बात करें तो एक प्रश्न होगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी, बहुविकल्पीय प्रकार का होगा और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे। नेगेटिव मार्किंग है 1/1/4 की, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब प्रश्न की बात कर लेते हैं तो परीक्षा का कौन से प्रश्न आएंगे, कितने आएंगे और किस भाग से आएंगे, यह देख लेते हैं।
तो अगर हम भाग 1 की बात करें तो इसके अंदर है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 प्रश्न, 5 अंक के होंगे। इसमें दूसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान के 10 प्रश्न, 10 अंकों के। भारत एवं विश्व का भूगोल 5 प्रश्न, 5 अंकों का। भारतीय अर्थव्यवस्था का एवं सामाजिक विकास 10 प्रश्न, 10 अंक के। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं 5 प्रश्न, 5 अंकों के। भारत में खेल 5 प्रश्न, 5 अंक के। मानव शरीर रचना विज्ञान 5 प्रश्न, 5 अंक के। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन 10 प्रश्न, 10 अंक के। डाटा इंटरप्रिटेशन 10 प्रश्न, 10 अंक के। इसके बाद कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान 15 प्रश्न, 15 अंक के। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित प्रश्न सामान्य जानकारी 20 प्रश्न, 20 अंक के। कुल 100 प्रश्न, 100 अंक के होंगे और समय 120 घंटा यानी 2 घंटे का समय होगा। अब अगर हम डिटेल में बात करें इसके प्रश्नों की, इसके जो एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है उसकी डिटेल में अगर हम बात करें तो भाग 1 में देख लीजिए यहाँ पर सभी चीज़ें दी गई हैं। भारत का राष्ट्रीय इतिहास एवं भारत राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत में खेल, मानव शरीर रचना विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। उसके बाद द डाटा इंटरप्रिटेशन भाग 2 के प्रश्न कंप्यूटर से आएंगे और भाग 3 में जो उत्तर प्रदेश से राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी हैं वह सभी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से ये देख लिया आपने सिलेबस, सारी जानकारी कि आपका सिलेक्शन कैसे होना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, शारीरिक मापदंड क्या होगा, शारीरिक पात्रता कैसी होनी चाहिए, ठीक है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ तक कि आप सभी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई कुछ क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। यह था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।